नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम संपूर्ण सरकारी योजनाएं केंद्र और उत्तर प्रदेश की कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कोई आम क्लास नहीं होने वाली है, बहुत ही खास क्लास है और उनके लिए है जो बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक संपूर्णता देना चाहते हैं। तो उस संपूर्णता के लिए आज की ये क्लास आप कंप्लीट करिएगा और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए सुव्यवस्थित ढंग से लेकर आया हूं। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो मैं लेखपाल बैच में और लोअर पीसीएस बैच में दोनों में ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से पीडीएफ और कंटेंट उपलब्ध कराया गया है जो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लोअर पीसीएस के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और एग्ज़ाम तक आपको इतना नोट्स दे दिया जाएगा, इतना क्विक रिवीजन करवा दिया जाएगा कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम पास करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम संपूर्ण सरकारी योजनाएं केंद्र और उत्तर प्रदेश की देखने वाले हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की बात करेंगे और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। 17 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा नई दिल्ली में ये लॉन्च की गई थी। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी होता है। मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का यह अधीन कार्य करती है। इसकी टैगलाइन थी सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। इसका उद्देश्य जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है वर्ष 2022-23 से 2027-28 तक के लिए। प्रथम चरण में 18 पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को कौशल उन्नयन के माध्यम से क्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाकर उन्हें रोजगार युक्त बनाना है। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है और इससे अधिक मुझे नहीं लगता। लेकिन 18 पारंपरिक व्यवसायों की अगर बात की जाए तो इसमें बढ़ई है, मछली पकड़ने वाला, दर्जी है, धोबी है, माली है, नाई है, गुड़िया खिलौना निर्माता, टोकरी, झाड़ू बुनकर, राजमिस्त्री, मोची, मूर्तिकार, ताला निर्माता, लोहार, स्वर्णकार, हथौड़ा व टूल किट निर्माता, अस्त्र निर्माता और नाव निर्माता आदि आते हैं। अगली जो योजना है केंद्र सरकार की वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये 20 मई 2020 को प्रारंभ होती है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की ये योजना है। फरवरी 2024 में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ उप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी गई और ये योजना 2023-24 से 2026-27 तक कार्य करेगी। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर चीन है। भारत जलीय कृषि में मछली उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2022-23 में आंध्र प्रदेश मछली उत्पादन में देश में प्रथम, पश्चिम बंगाल द्वितीय और कर्नाटक तृतीय स्थान पर रहा है। बात करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी 2024 को चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी और ये एनटीपीसी प्लस भेल की सहायता से योजना लॉन्च की गई है। लक्ष्य है देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करना। तो इसमें 1 करोड़ परिवार प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके छत पर सोलर पैनल लग जाएंगे और आपको 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलेगी और उससे ऊपर जो यूनिट होंगी वो सरकार खरीदेगी आपसे। उसकी कीमत सरकार तय करेगी, वो 2 रुपये करेगी या 4 रुपये करेगी, वो समय समय पर सरकार अपना तय कर लेगी। इससे सरकार का फ़ायदा क्या होगा? इससे सरकार का ये फ़ायदा होगा जो छतों पर सौर पैनल लग रहे हैं उनसे सरकार को उसका रख रखाव करने की जिम्मेदारी अपने पास नहीं लेनी होगी, लोग अपने घर में स्वयं करेंगे। जब सरकार सड़कों के किनारे, कहीं खेत खलिहान में, नहर के ऊपर लगाती है तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है? सरकार को स्वयं उसकी सफाई रख रखाव करने के लिए एक्स्ट्रा धन खर्च करना पड़ता है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना है। फंड मैनेजर इसका एलआईसी करेगा। 18 से 40 वर्ष के छोटे एवं सीमांत किसान 2 हेक्टेयर भूमि तक के लिए है। यह स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है। 60 वर्ष पूरे होने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन मिलेगी। अगर बीमा के दौरान मृत्यु होने पर
पत्नी को 50% पेंशन के हकदार होंगे। पति पत्नी 50% पेंशन, यानी कि पेंशन जब मिल रही होगी, अगर पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन आप सोच के देखिए, 60 वर्ष पूरे होने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। अगर आज कोई 18 वर्ष का है व्यक्ति और वो इस स्कीम में भाग लेता है तो तकरीबन वो 42 साल बाद 60 वर्ष का होगा। अब 42 साल बाद 3,000 की कीमत शायद 30 रुपये भी ना हो। इतनी महंगाई बढ़ चुकी होगी, मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका होगा कि 3,000 की कीमत शायद 30 रुपये भी ना हो। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये योजना उतनी लाभप्रद नहीं है। बात करेंगे अगली योजना की, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान जिसको कहते हैं। 24 फरवरी 2019 को पीएम मोदी द्वारा गोरखपुर से लॉन्च की गई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। तेलंगाना की रायथू बंधु योजना की तर्ज पर यह शुरू की गई थी। योजना लागू हुई 1 दिसंबर 2018 से। लाभार्थी 15 करोड़ के जो किसान हैं देश में वो हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए है 2 हेक्टेयर भूमि तक को प्रत्यक्ष आय सहायता, प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता 2,000 रुपये की 3 मासिक किस्तों में दी जाती है। 100% भारत सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है। अंतरिम बजट 2024-25 में इस योजना हेतु 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो मई 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये लॉन्च की गई। संपदा का फुल फॉर्म है यहाँ पर स्कीम फॉर एग्रो मैरिन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। मंत्रालय है इसका नोडल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। 2023-24 के लिए 923 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। घटक इसके हैं मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का सृजन और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर आदि का निर्माण। अगली जो है वो है कृषि निर्यात नीति 2018। 6 दिसंबर 2018 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में अपनाई गई। उद्देश्य है स्वदेशी नवीन जैविक पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार में भारत की कृषि उत्पादों की हिस्सेदारी को जल्द ही 2 गुना करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई। सीहोर एमपी से पीएम मोदी द्वारा प्रीमियम दरें खरीफ फसलों के लिए 2% है, रबी फसलों के लिए 1.5% है। लेखपाल वाले इसको विशेष तौर पर याद करके रखें, क्योंकि आपका जो ना सिर्फ ग्राम विकास में इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर कृषि का आपका एक टॉपिक है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। अंतरिम बजट 2024-25 में इसके लिए 14,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च होती है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन और खेत में जल प्रबंधन को मिलाकर बनी है। व्यय अनुपात केंद्र व राज्य का अनुपात यहाँ पर 75:25 होगा। विशेष राज्यों हेतु 90:10 है। इसे 2021-26 तक विस्तारित किया गया है। बजट 2024-25 में 11,391 करोड़ रुपए आवंटित हुआ। कार्यान्वयन प्रति बूंद अधिक फसल घटक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देखता है। बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। 1998-99 में ये योजना शुरू होती है। मंत्रालय है कृषि मंत्रालय प्लस नाबार्ड। तो 2 चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं, एक तो कृषि मंत्रालय काम करता है, दूसरा नाबार्ड काम करता है। किसानों यानी कि भूमि मालिक, काश्तकार, बटाईदार और SHGs को अल्पकालीन ऋण देता है। 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज, समय पर भुगतान 5 वर्ष के भीतर करने पर 3% ब्याज सहायता मिलती है। प्रभावी दर 4% हो जाती है। अगली है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA। प्रारंभ होता है 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित और 5 जुलाई 2013 से प्रभावी होती है। कवरेज है इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को रियायती दर पर अनाज दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना निर्धनतम परिवार को दी जाती थी तथा प्राथमिकता वाले परिवार AAY योजना 2000 में शुरू की गई थी। 1, 2, 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्रमशः मोटे अनाज, गेहूं और चावल दिए जाते थे। प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज और AAY परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलता था।
गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपये मातृत्व लाभ और 14 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन भी दिया जाता था। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की। 29 मई 2007 को एनडीसी संकल्प अक्टूबर 2007 से प्रारंभ होता है। शुरुआती लक्ष्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन दलहन बढ़ानी थी। 5 संगठक थे: धान, गेहूं, दलहन। बाद में मोटा अनाज, वाणिज्यिक फसल जुड़े। अंतरिम बजट 2024-25 में 12,467 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे। आपके लिए बजट याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपके लिए है किससे जुड़ी हुई है, किसके लिए है, तारीख याद कर लीजिए और योजना का नाम याद कर लीजिए। माध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू होती है एनएसपी के रूप में, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषक सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई। बहुत अच्छी योजना थी। कई जगह आप इसकी बहुत निगेटिव चर्चा देखेंगे, लेकिन पेट में रोटी पहुँचे उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। बहुत से परिवार ऐसे थे जब ये योजना शुरू की गई जहाँ पर 2 वक्त का खाना मुमकिन नहीं था। उन परिस्थितियों में एक वक्त का भी खाना अगर बच्चों को मिल जाता था पेट भर के तो बहुत बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ होती है। मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। क्रियान्वयन NSDC के द्वारा। युवाओं को लघु अवधि का कौशल विकास प्रशिक्षण व प्रमाणन। 10 फरवरी 2023 को PMKVY 4.0 की घोषणा। अगली जो योजना है वो है PM श्री योजना। 7 सितंबर 2022 को ये लॉन्च होती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है 14,500 से अधिक स्कूलों का विकास और उन्नयन, जिसमें KVS, NVS, स्टेट और लोकल स्कूल शामिल होंगे। अवधि 2022-23 से 2026-27 तक। बजट 2024-25 में 6,050 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था और टोटल लॉन्ग टर्म में इसका बजट जो आवंटित होगा वो 27,360 करोड़ रुपए होगा। विदेश व्यापार नीति 2023 31 मार्च 2023 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित हुई। 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। भारतीय करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने का लक्ष्य ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेटलमेंट रुपए में हो सके। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस और स्टेटस होल्डर स्कीम के माध्यम से प्रोत्साहन। अगली जो योजना है वो है PM प्रणाम योजना। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देना और उनके स्थान पर वैकल्पिक जैविक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। अगली जो स्कीम है वो है गोवर्धन स्कीम। अपशिष्ट से आमदनी 500 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे। कुल लागत इस योजना की 10,000 करोड़ रुपए है। अगली योजना है मिष्टी योजना। तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर मैंग्रोव पौधारोपण। अगली योजना है समर्थ योजना। 20 दिसंबर 2017 को लॉन्च होती है कपड़ा मंत्रालय द्वारा। कपड़ा क्षेत्र और उससे संबंधित क्षेत्रों हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम, जूट में रोजगार सृजित करना और क्षमता निर्माण करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी कि इसका पूरा नाम है, शॉर्ट नाम है PM जनमन। 15 नवंबर 2023 को PM मोदी द्वारा झारखंड में लॉन्च होती है। विशेष रूप से संवेदनशील 75 जनजातीय समूहों का विकास करना। नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है। 2023-24 से 2025-26 के लिए 24,104 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित हुआ था। अगली योजना है वो है मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च होती है। भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना, उद्यमशीलता और कौशल विकास बढ़ाना इसका उद्देश्य है। लक्ष्य है निर्माण क्षेत्र में प्रति वर्ष 12 से 14% की वृद्धि करना। मेक इन इंडिया 2.0 में 27 क्षेत्रों, 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। अगली है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च होती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा श्रम सुविधा पोर्टल, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या UN
और आकस्मिक निरीक्षण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें सम्मिलित है। अगली जो योजना है वो है अमृत भारत स्टेशन योजना। 6 अगस्त 2023 को लॉन्च होती है रेल मंत्रालय के द्वारा। लागत इसमें आएगी 24,470 करोड़ रुपए। देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, पहले चरण में 508 स्टेशनों का चयन किया गया। सर्वाधिक यूपी में 156, महाराष्ट्र में 126 और पश्चिम बंगाल में 98 है। अगली जो योजना है वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY। 12 नवंबर 2020 को लॉन्च होती है आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 के तहत। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय EPFO के माध्यम से संचालित होती है। नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, 2023-24 के बजट में इसके लिए 2272.82 करोड़ आवंटित। अगली योजना है मनरेगा MG नरेगा। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से नरेगा के रूप में लॉन्च होती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। 1 अप्रैल 2008 से ये पूरे देश में लागू होती है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य, कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होंगी। 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर दैनिक बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। कार्य गांव के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में होगा। अब इसके स्थान पर दूसरी योजना आ गई है। वो योजना कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली जो योजना है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 को 2011 में NRLM बनाया गया और इसी योजना को नवंबर 2015 में दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM बना दिया गया। इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना। अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर आवासीय एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। अगला जो योजना है वो है स्टार्टअप इंडिया। 16 जुलाई 2016 को प्रारंभ होती है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा यह संचालित है। उद्देश्य है भारत को रोजगार सृजन करने वाला देश बनाना। सिडबी द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का फंड प्रबंधित किया गया। अगला है स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम। 2 जनवरी 2023 को लॉन्च होता है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च होता है नोएडा यूपी से। SC ST तथा महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ग्रीन फील्ड उद्यम ऋण प्रदान करना सिडबी द्वारा संचालित है। इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना PM स्वनिधि जिसको कहा जाता है। 1 जून 2020 को लॉन्च होती है। आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च होती है। स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर पर 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण योजना को दिसंबर 2024 तक विस्तारित किया गया था। तो ये जो योजना थी ये लॉकडाउन के समय में लॉन्च की गई थी। वित्त आयोग 14वां और 15वां संवैधानिक संस्था केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंधों पर सुझाव देती है। 14वां वित्त आयोग गठन 2 फरवरी 2013 को होता है। अध्यक्ष होते हैं YV रेड्डी। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42% 1971 की जनगणना के आधार पर। 15वां वित्त आयोग गठन 27 नवंबर 2017 को होता है। अध्यक्ष NK सिंह होते हैं। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% और 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए समायोजित। आधार है 2011 की जनगणना। 16वां वित्त आयोग गठित हो चुका है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं और ये आयोग 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल के लिए सिफारिशें देगा। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च होती है। सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। शिशु के लिए 50,000 तक, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक और तरुण लोन के लिए 5 लाख से 10 लाख तक की 3 श्रेणियां हैं। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना और इंद्रधनुष योजना। स्वर्ण मुद्रीकरण निष्क्रिय सोने को जमा कर ब्याज प्राप्त करना, आयात कम करने के लिए।
इंद्रधनुष योजना 14 अगस्त 2015 को लॉन्च होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7 सूत्रीय सुधार, नियुक्तियां बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूंजीकरण आदि पीजे नायक समिति की अनुशंसा पर। और एक इंद्रधनुष योजना आपकी टीकाकरण से भी संबंधित है, तो ये बैंक से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बीमा एवं पेंशन योजनाओं की। अटल पेंशन योजना एपीवाई 1 जून 2015 को स्टार्ट होती है। 18 से 40 वर्ष की आयु है और 60 वर्ष की आयु पर 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को लॉन्च होती है। 18 से 70 वर्ष की पात्रता आयु है। 20 रुपये प्रति वर्ष दुर्घटना मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख और विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर बीमा मिलता है। पीएम जीवन ज्योति योजना PMJJBY 9 मई 2015 को लॉन्च होती है। 18 से 50 वर्ष के लिए 436 रुपये प्रति वर्ष इसकी प्रीमियम है। साधारण मृत्यु पर 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलता है। पीएम वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को लॉन्च होती है। 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख कर दी गई है और LIC द्वारा यह संचालित है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन योजना। 7 मार्च 2019 को लॉन्च होती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। जीवन का अर्थ है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशोषण अवशेष निवारण, यानी कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, जीवन का ये अर्थ है। प्रधानमंत्री द्वितीय पीढ़ी के एथेनॉल उत्पादक परियोजनाओं का प्रोत्साहन देता है। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था 2019 में, अब 30% तक हम हासिल कर चुके हैं। बात करेंगे सौभाग्य योजना और हर घर बिजली मिशन की। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ होती है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इसका फुल फॉर्म है। BPL परिवारों को मुफ्त व अन्य को 500 रुपये में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड कराते हैं। गोवा पहला 100% हर घर जल राज्य बना है। 2024-25 में इसका बजट 70,000 करोड़ आवंटित था। बजट से आपका कोई लेना देना नहीं है। परीक्षाओं में सामान्यतः बजट नहीं पूछा जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत 2.0। स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। 100 शहरों का विकास करना था। सर्वाधिक यूपी के 13 शहर इसमें शामिल थे, तमिलनाडु के 12 शहर। अमृत 2.0 25 जून 2015 को लॉन्च होती है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क आदि का निर्माण 2.68 करोड़ नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये 2 प्रकार की है, एक तो ग्रामीण, दूसरी है शहरी। आकार 20 से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया 2016 में। मैदानी क्षेत्रों में 1.200 लाख का सहयोग मिलता है और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख की सहायता। अनुपात 60 और 40 रहता है राज्यों में के और केंद्र सरकार के बीच में। शहरी के लिए 2024 तक शहरी गरीबों के लिए EWS और LIG को आवास मिलेगा। हृदय योजना 12 धरोहर शहरों के लिए थी। 21 जनवरी 2015 को लॉन्च होती है। सांस्कृतिक महत्व के 12 शहरों के विकास के लिए। अजमेर राजस्थान, कांचीपुरम तमिलनाडु, अमरावती आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब, पुरी ओडिशा, बादामी कर्नाटक का, और वाराणसी उत्तर प्रदेश का, द्वारका गुजरात का, बेलांकनी तमिलनाडु का, गया बिहार का और वारंगल तेलंगाना का। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से पीएम मोदी द्वारा लॉन्च हुई थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुई और किस जिले से लॉन्च हुई है। पेट्रोलियम गैस मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। BPL महिलाओं को मुफ्त में LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। 10 अगस्त 2021 को यूपी के महोबा जिले से शुरू होती है। गैस रिफिल और स्टोव मुफ्त में मिलता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च होती है। 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त ODF भारत प्राप्त कर लिया गया था। चरण 2 में 2021 से 2024-25 में इसको ODF प्लस हासिल करने के लिए शुरू किया गया था और साथ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दिया गया था। अगला जो है वो मिशन इंद्रधनुष है, टीकाकरण से संबंधित। 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है और 12 बीमारियों हेतु ये थी।
डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, रोटा वायरस और पोलियो आदि। गहन मिशन इंद्रधनुष 1.0 2017 में लॉन्च होता है, 2.0 2019 में, 3.0 2021 में कोविड छूटे बच्चों हेतु और 4.0 2022 में लॉन्च होता है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना। मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को लॉन्च होती है। गर्भवती स्तनपान करने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये नगद प्रोत्साहन आंशिक क्षतिपूर्ति की जाती है। जननी सुरक्षा 12 अप्रैल 2005 संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देकर मातृ शिशु मृत्यु दर कम करना, आशा कार्यकर्त्री के सहयोग से। अगली जो योजना है वो है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च होती है। रांची, झारखंड से प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। विश्व की सबसे बड़ी योजना है। वित्त पोषण यहाँ पर 60:40 अनुपात में होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित है। SECC डाटाबेस के आधार पर पात्रता यहाँ पर दी जाती है। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP की। प्रारंभ होता है 15 अगस्त 1995 को। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये लॉन्च होती है। 5 उप योजनाएं थी इसकी। एक थी वृद्धावस्था पेंशन योजना जो 60 से 79 वर्ष के लिए थी। फिर थी विधवा पेंशन योजना और फिर आती है विकलांगता पेंशन योजना। फिर आती है राष्ट्रीय परिवार लाभ, जीविकोपार्जक की मृत्यु पर एक मुश्त 20,000 रुपये इसमें मिलते थे। और फिर आती है अन्नपूर्णा योजना, पेंशन ना पाने वाले वृद्धों को प्रति माह 10 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न मिलता था। अगली जो योजना है वो है पीएम कुसुम योजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19 फरवरी 2019 को लॉन्च होती है। किसानों को सौर पंप स्थापित करने पर अनुदान दिया जाता है। 20 लाख स्टैंड अलोन सौर पंप और ग्रिड से जुड़े 15 लाख पंपों का सौरीकरण होता है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM। फरवरी 2019 में लॉन्च होती है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो उनके लिए थी। 18 वर्ष से 40 वर्ष के लोग इसमें पात्र थे। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन यह स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च होती है पीएम मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से। उद्देश्य था लिंग चयनात्मक उन्मूलन रोकना और SRB यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ में सुधार लाना। यह महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अगली जो योजना है वो है पीएम डिवाइन योजना। 12 अक्टूबर 2022 को यह लॉन्च होती है। उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट रीजन का विकास और बुनियादी ढांचे को निधि देना। परिव्यय 6600 करोड़ रुपए हुआ। यह 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, इंपॉर्टेंट है, सागरमाला परियोजना। 25 मार्च 2015 को लॉन्च होती है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित होती है। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा का दोहन और देश के बंदरगाहों के विकास को बढ़ावा देना। ये पुरानी तटरेखा है। नई तटरेखा तकरीबन आपकी 11,098 किलोमीटर लंबी हो गई है। वर्तमान में इस परियोजना में कुल 802 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। लागत 5.53 लाख करोड़ रुपए है। अगली जो योजना है वो है पहल योजना। इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 से देश के सभी जिलों में लागू होती है। LPG सिलेंडर की LPG सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में हस्तांतरित करना इसका उद्देश्य है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ नगद हस्तांतरण योजना माना गया है। अगली जो योजना है वो है भारत निर्माण कार्यक्रम। 16 दिसंबर 2005 को लॉन्च होती है। ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना इसका उद्देश्य है। इसके 6 मुख्य घटक हैं: विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और आवास। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च होती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 35 वर्ष के युवाओं की कुशलता विकसित कर उन्हें रोजगार के लायक बनाना। अगली जो योजना है वो है निधि प्रोग्राम अटल नवाचार मिशन। निधि प्रोग्राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विचारों एवं नवाचारों को सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरित करने हेतु प्रारंभ की गई है। और अटल नवाचार नव प्रवर्तन मिशन यानी कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अधीन स्थापित होती है। देश भर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों में
और एमएसएमई क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। अब हम बात करेंगे यूपी की प्रमुख सरकारी योजनाओं की। अभी तक आपने केंद्र सरकार की सभी सरकारी योजनाएं देखी और उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। और एक बार आप यूपी की बची हुई योजनाएं देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। योजना है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीएम ग्रिड्स। 10 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च हुई है। एकीकृत सड़क नेटवर्क, कम कार्बन उत्सर्जन और लागत प्रभावी हरित सड़कें। निकायों को राजस्व वृद्धि के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। हार्ट कुक्ड मील योजना 24 नवंबर 2023 को अयोध्या से सीएम योगी द्वारा लॉन्च की गई। लाभार्थी इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के 3 से 6 वर्ष के 80 लाख बच्चे हैं। प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न गर्म पके भोजन के रूप में दिया जाएगा। अगली जो योजना है वो है बंधन योजना और आकांक्षी नगर योजना। बंधन योजना 10 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ होती है। यूपी के नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का अवस्थापना, विकास, लाइटिंग, पेयजल आदि निजी भूमि पर धन व्यय नहीं होगा। आकांक्षी नगर योजना सितंबर 2023 में 100% आकांक्षी नगर निकायों का नीति आयोग के 16 मानदंडों पर चयन किया गया है। सीएम फेलोशिप कार्यक्रम से जोड़ा गया है। अगली योजना है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। सितंबर 2023 में ये लॉन्च की गई है और नंद बाबा मिशन का ये हिस्सा है। उद्देश्य है गोवंश, विशेषकर गंगा तीरी नस्ल का संवर्धन एवं दूध उत्पादन बढ़ाना। 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ लगाने पर लागत की 50% सब्सिडी पहले चरण में 10 मंडल मुख्यालयों में दी गई। अगली योजना है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना और शिशुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा की। खेत सुरक्षा योजना जुलाई 2023 में लॉन्च होती है। आवारा पशुओं से बचाव हेतु सोलर इलेक्ट्रिक बाड़ 12 वोल्ट करंट लगाने तक की छूट है और लागत का 60% यानी या 1.43 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेगा और इसका बजट 350 करोड़ रुपए है। अगली है शिशुता प्रोत्साहन योजना। 22 अगस्त 2023 को लॉन्च होती है। सभी स्नातक युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप देने के लिए मानदेय मिलेगा 9,000 रुपये प्रति माह। अगली है नंद बाबा दुग्ध मिशन और बुनकर फ्लैट रेट योजना। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन 6 जून 2023 को लॉन्च होती है। 1,000 करोड़ रुपए इसका बजट है। डेयरी किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्थापित कर गाँव में ही उचित मूल्य पर दूध बिक्री होगी। बुनकर विद्युत फ्लैट रेट 5 किलोवाट तक का कनेक्शन वाले बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली मिलेगी। नगरीय 400 रुपये प्रति माह और ग्रामीण 300 रुपये प्रति माह। अब हम बात कर लेते हैं एक जिला एक खेल योजना। दिसंबर 2022 में प्रारंभ होती है। 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। मथुरा का जो खेल है पहले जूडो था, उसके स्थान पर अब कुश्ती कर दिया गया है। बलिया अम्बेडकर नगर का पहले बैडमिंटन था, अब उसके स्थान पर एथलेटिक्स कर दिया गया है। कानपुर देहात फतेहपुर का पहले बैडमिंटन था, उसके स्थान पर भारोत्तोलन कर दिया है यानी कि वेट लिफ्टिंग। श्रावस्ती झांसी गोंडा का पहले बैडमिंटन था, उसके स्थान पर हॉकी और कुश्ती अलग अलग कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी और बहराइच का पहले बैडमिंटन था और उसके स्थान पर हॉकी और फुटबॉल कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। लॉन्च होती है ये 25 अक्टूबर 2019 को। 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को अधिकतम 2 बच्चियों तक इसमें लाभ मिलता है, पात्रता होती है। धनराशि यहाँ पर पहले 15,000 दी जाती थी, लेकिन 2024-25 के बजट में इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। जन्म के समय 5,000, फिर 1 वर्ष पर 2,000, फिर फर्स्ट क्लास में जाने पर 3,000, फिर 6th क्लास जाने पर 3,000 और 9th क्लास जाने पर 5,000 और स्नातक डिप्लोमा पर 7,000 रुपये मिलते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना और बाल सेवा योजना। बाल श्रमिक विद्या 12 जून 2020 को लॉन्च होती है। 8 से 18 वर्ष के कामकाजी बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए। यूपी बाल सेवा योजना 22 जुलाई 2021 को लॉन्च होती है। कोविड अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह और निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष आयु के शादी हेतु 1,01,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के तहत। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना 24 जनवरी 2018 को यूपी दिवस के अवसर पर यह योजना लॉन्च होती है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित
स्थानीय उत्पादों के वैश्विक पहचान दिलाना, सामान्य सुविधा केंद्र सीएफसी की स्थापना हेतु 15 करोड़ तक की परियोजना है ये। अगली योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, 3 अक्टूबर 2017 को लॉन्च होती है। गरीबी रेखा से नीचे के सभी वर्गों की पुत्रियों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु प्रति जोड़े 51,000 रुपये की न्यूनतम सहायता दी जाती थी। इसका जो अब राशि है वो बढ़ा दी गई है, 1,01,000 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020 से प्रभावी है, लॉन्च होती है और प्रभावी होती है 14 सितंबर 2019 से। 18 से 70 वर्ष के किसानों की दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपए और 60% से अधिक दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना 22 अप्रैल 2022 बीएचयू वाराणसी से। 80 छात्रों को यूपीएससी सिविल सेवा के लिए मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग, 33% सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित है। त्वरित मक्का विकास एवं युवा उद्यमी विकास योजना, मक्का विकास 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तार कर 11 लाख मीट्रिक टन मक्का का अतिरिक्त उत्पादन करना और युवा उद्यमी योजना के लिए 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। इसके लिए बजट था 1,000 करोड़। अगली योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, 15 फरवरी 2021 को लॉन्च होती है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना, यूपी के सभी 75 जिलों में संचालित है। पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट लैपटॉप देने की भी घोषणा की गई है। अगली है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, 24 जनवरी 2019 को लॉन्च होती है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों, नाई, दर्जी, बढ़ई, राजमिस्त्री आदि को परंपरागत कौशल प्रशिक्षण देना। कारीगरों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण और उसके बाद आधुनिक टूल किट प्रदान किया जाता है। अगली योजना है मुखबिर योजना, 24 जून 2017 को लॉन्च होती है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है और नाम गोपनीय रखा जाता है। अगली योजना है द मिलियन फार्म्स स्कूल किसान पाठशाला, 5 दिसंबर 2017 को लॉन्च होती है। 15,000 पाठशालाओं के माध्यम से किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य और उन्नत कृषि तकनीकों के लिए जागरूक करना। किसानों की आयु दोगुनी करने के लिए आईटी सेक्टर, मत्स्य और पशुपालन की जानकारी दी जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, 21 अगस्त 2023 को लॉन्च होती है। पात्रता 18 से 60 वर्ष की सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी जो जीएसटी विभाग की योजना के पात्र नहीं है। लाभ मिलता है, मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। अगली योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, 10 नवंबर 2021 को लॉन्च होती है। गांव के बाहर रह रहे संपन्न लोगों को अपने गांव के विकास योगदान का अवसर देना। कोई व्यक्ति यदि विकास कार्य की 60% धनराशि वहन करता है तो 40% राज्य सरकार देगी। अगली योजना है किसान कल्याण मिशन, 6 जनवरी 2021 को लॉन्च होती है। लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक के दादूपुर ग्राम से। उद्देश्य है कृषि प्रदर्शनियों, किसानों गोष्ठियों और कृषि तकनीकों के प्रदर्शन के माध्यम से कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, शिक्षित युवा बेरोजगारों हाई स्कूल पास आयु 18 से 40 को स्वरोजगार के अवसर देना। उद्योग स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना। अगली योजना है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, 27 अक्टूबर 2017 को लॉन्च होती है। वाणिज्य कर विभाग जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अगली योजना है किशोरी बालिका योजना, फरवरी 2019 में लॉन्च होती है। उद्देश्य है 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को सशक्त बनाना। इन्हें 300 दिन का अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। यूपी में प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाया जाता है। अगली योजना है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, 13 अप्रैल 2017 को लॉन्च होती है। नंबर है 108। यह एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित है, जैसे वेंटिलेटर, मल्टीपारा मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर। इसे जीपीएस से मॉनिटर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक महिला बाल एवं स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं हैं नई सवेरा, नई उड़ान।
अल्पसंख्यक छात्रों को यूपीएससी आदि की मुफ्त कोचिंग और 2500 रुपये का स्टाइपेंड देने के लिए। हमारी धरोहर योजना पारसी, बौद्ध, जैन आदि की विरासत और अभिलेखों का संरक्षण के लिए। उस्ताद योजना पारंपरिक कला, हस्तशिल्प का कौशल उन्नयन के लिए 14 से 45 वर्ष के लोगों के लिए। सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों का प्लेसमेंट संबद्ध कौशल प्रशिक्षण 33% महिलाओं हेतु आरक्षित है। नई मंजिल मदरसों, स्कूल ड्रॉप आउट युवाओं को NIOS के माध्यम से 8वीं और 10वीं का शिक्षा व प्रशिक्षण। जियो पारसी भारत में पारसी जनसंख्या बढ़ाने हेतु चिकित्सीय सहायता दी जाती है, IVF सहायता। उस्ताद हमारी धरोहर और नई मंजिल को अब PM विकास प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना में विलय कर दिया गया है। बात करें महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा योजनाओं की तो स्टेप योजना 1986-87 में शुरू हुई थी। महिलाओं विशेषकर 16 वर्ष से अधिक को कौशल प्रशिक्षण, कृषि, हथकरघा आदि के लिए। स्वावलंबन योजना 1982-83 में शुरू हुई थी। नार्वे की मदद से SC ST व कमजोर वर्ग की महिलाओं का कौशल विकास के लिए। स्त्री स्वाभिमान पहल 2018 CSC के माध्यम से सस्ती दरों पर इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में। अगली जो योजनाएं हैं वो है स्वास्थ्य मिशन एवं अधिनियम से जुड़े। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आती है। 2025 तक जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष करना इसका लक्ष्य था। TFR 2.1 लाना था और स्वास्थ्य बजट का GDP का 2.5% करना और टीबी का उन्मूलन 2025 तक करना इसका लक्ष्य था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ ID बनाना, हेल्थ केयर रजिस्ट्री करना, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड की डिजिटल सुविधा। लक्ष्य 2018 में शुरू होती है। प्रसूति कक्ष में गुणवत्ता सुधार। बाल श्रम अधिनियम 1986 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में लगाने पर रोक। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक कार्यक्रमों की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू होता है। ग्रामों का सर्वांगीण विकास के लिए SKD इसके निर्माता थे। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास DPAP 1973 में शुरू होता है, सूखा क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण करने के लिए। ट्राइसेम 1979 में शुरू होती है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए। IRDP समेकित ग्राम विकास 1980 में आती है, गरीबी निवारण के लिए और 1999 में इसका स्वर्ण जयंती में विलय कर दिया जाता है। DWCRA योजना 1982 में आती है, गरीब महिलाओं को आय सृजन कौशल के लिए। पूरा योजना 2003 में आती है, APJ अब्दुल कलाम द्वारा गांवों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तो ये योजनाएं आपकी कंप्लीट होती हैं। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को सही तरीके से देखा होगा। एक चीज़ जो मैंने अपडेट आपको बताई है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब जो राशि है वो 1,01,000 हो गई है, तो ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसे लगा। अच्छे कमेंट किया करिए, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और चीज़ें भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और परिश्रम करते रहिए। पढ़ाई करके थकिए मत, जितना ज़्यादा हो सके उतना समेटिए और प्रयास करिए कि बार बार रिवीजन करें। रटने की कोशिश से याद नहीं होगा, लेकिन बार बार रिवीजन करेंगे तो एग्ज़ाम में याद ज़रूर आ जाएगा, ये यकीन मानिए। अगर आपने 4-5 बार किसी को देख लिया है तो वो आपको कहीं भी नहीं भूलेगा और एग्ज़ाम में आपको याद आ ही जाएगा। तो रही बात आज के इस वीडियो की PDF की, तो लेखपाल वालों को और UP लोअर PCS वालों को ये PDF मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सभी PDFs हमारी बहुत कम कीमत में प्राप्त कर सकते हैं। लेखपाल को मैंने 120 PDF देने का वादा किया था और आज मैं 200 से अधिक PDF उनको प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो आप लोग भी अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हैं और सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा लोअर PCS में। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।